Assalamualaikum dear viewers, hope you are doing well. I am Shoaib Ahmed Dayo, again here with another informative video related to the electrical engineering. Dear viewers, today I am not giving any online lecture or not performing any experiment on the trainer or on the MATLAB software or the Multisim software. But today we are going to visit the final year projects made by our students of the electrical engineering department, ISRA University, Hyderabad. So dear viewers, without wasting time, let's move towards the final year projects made by our students. Dear viewers, our first final year project of the electrical engineering is that the single phase variable frequency drive. And the group leader is Mr. Aris Haider. So Aris, what are the objectives of your project and what you have done in your final year project? Please give the brief introduction. Sir, basically our topic is single phase variable frequency drive. तो इसको बनाने का मकसद यही है कि शुरू के अंदर जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो इसके अंदर हमारे पास एक इनरश करंट होता है जिसकी वजह से हमारा पूरा पावर फैक्टर बिगड़ जाता है और उसकी वजह से हमारे पास लॉसेज जनरेट होते हैं और उसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी ज़्यादा हो जाती है. तो इससे हम बचने के लिए मैंने एक मेथड यूज़ करा है, एक टोपोलॉजी यूज़ करी जिसको हम कहते हैं कि VFD वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, जिसके मेथड के जरिए हम वेरिएबल फ्रिक्वेंसी करेंगे. फ्रिक्वेंसी को 0 से शुरू करेंगे और पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं उसको 50 हर्ट्ज तक लेके जाएंगे. अब फ्रीक्वेंसी और करंट का जो रिलेशन है वो इनवर्सली है. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी करंट ज़्यादा होगा और एट द सेम टाइम पे आगे वो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे. तो जिसकी वजह से हमें जो हमारा एक वो था जिस पावर फैक्टर बिगड़ना, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होना, तो वो हमारा मेथड सॉल्व हो जाएगा. और जो हमारा जो सिस्टम की सेफ्टी थी, जब इंडक्शन करंट ज़्यादा आता है तो हमारे इक्विपमेंट जो हमारी मोटर है उसको उड़ने का खतरा भी ज़्यादा होता है. तो इससे बचने के लिए हमने ये VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बनाई है. Okay, Aris, can you run this project? Yes sir, I can run. Yes sir. सर बेसिकली हमने इसमें सर्किट ब्रेकर लगाया फॉर सेफ्टी पर्पस और ये हमने इसके अंदर ये एक लैंप लगाया ताकि हमें पता चल सके कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो रही है कि नहीं. तो आप ये देख रहे हैं शुरू में ये कम किलो हुआ और ये स्लोली ग्रेजुअली एक अपनी पीक तक पहुंच जाएगा. ये कंप्रेसर की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं. Okay, good. Yes sir. Means your project is working. Yes sir. And any message for my audience and suggestion and recommendations for my YouTube channel? सर रिकमेंडेशन ये है कि हमें नए आइडियाज़ की तरफ जाना चाहिए. जो पुराने आइडियाज़ हैं उनको नहीं पकड़े रहना चाहिए क्योंकि नए आइडियाज़ जब आएंगे मार्केट के अंदर तो जैसे बेसिकली आइडिया जो है ये मैंने एक अमेरिकन कंपनी है KEB सिर्फ वही बना रही है सिंगल फेज VFD और नहीं ज़्यादा मैंने नहीं देखी नेट के ऊपर. तो ये चीज़ें हमें नई आइडियाज़ की तरफ जाना चाहिए सर. ये एक मैसेज है मेरा. Thank you. So dear viewers, we have another final year project of the electrical engineering, IoT based patient health monitoring system, and these are the group members. Okay, Mehdi Raza Sumro Saab. So can you elaborate your FYP project? What are the objectives of your project and what you have done in your final year project? Assalamualaikum sir. My name is Mehdi Raza Sumro. I am the group leader of this project. So our project is IoT based patient health monitoring system. So main objective sir इसका यही है कि हम पेशेंट को रिमोटली असेस कर सकें वर्ल्ड वाइडली कहीं भी. पेशेंट के जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं मेन इसका गोल यही है IoT विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT की टेक्नोलॉजी की मदद से. तो हमने एक बेसिक प्रोटोटाइप सिर्फ बनाया है जिसमें हमने बेसिक से कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं. जैसे कि हार्ट रेट सेंसर है जो हार्ट बीट पर मिनट चेक करेगा, टेम्परेचर सेंसर है, फ्लेम सेंसर है इन केस अगर आग लग जाती है तो इन्वायरमेंट में, ये स्मोक सेंसर है इन केस अगर स्मोक आ जाता है तो वो डिटेक्ट करेगा, ह्यूमिडिटी बताएगा इन्वायरमेंट की कि कहाँ पे जहाँ पे प्रोटोटाइप इंस्टॉल है तो वो भी बताएगा. और ये LCD है, हम इसे फिजिकली मॉनिटर करेंगे रीडिंग्स की और जो एप्लीकेशन हमने बनाई है एप्लीकेशन को हम रिमोटली असिस्ट करेंगे. ये एक अलार्म लगा हुआ है, अगर कोई भी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर चली जाती है तो ये अलार्म बजर करेगा, फिर हमें इंडिकेट करेगा कि ये वैल्यू ऊपर चली गई है. सो माय ग्रुप मेंबर अवेज असलान से फर्दर ब्रीफ करेगा और समझाएगा कि ये चीज़ है क्या. अस्सलाम वालेकुम. सो नाउ आई विल डिस्क्राइब यू दिस इज़ आवर प्रोटोटाइप. सो हमने ये इसलिए हिसाब से बनाया है कि
हम उसके लिए बना रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स के लिए जो ज़्यादातर जो है ना घर में रिमोटली अपनी सारी चीज़ों को अपनी वाइटल्स को खुद ब खुद जो है चेक कर सकते हैं। फॉर सपोज़ हम ये हमारा इसलिए भी बेनिफिशियल हो सकता है कि फॉर सपोज़ अगर आगे चल के कोविड सिचुएशन फिर से हमारे यहाँ पे आती है तो पेशेंट जो है खुद ब खुद अपनी चीज़ें जो है ना खुद मॉनिटर कर सकता है। जैसे कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो जेनेटिकल डिजीज़ से अभी जो है ना सफ़र करें, लाइक डायबिटीज़ हो गया और जो है ना शुगर पेशेंट्स हो गए एंड जो है हार्ट रेट जो भी पेशेंट्स होते हैं वो घर पे बैठ के अपनी जो है ना सारी वाइटल्स चेक कर सकते हैं थ्रू दीज प्रोटोटाइप। सो ये है इसको हमने थोड़ा सा एडवांस बनाने के फॉर अ बेसिक लेवल थोड़ा सा चेंज बनाने के, क्योंकि मार्केट लेवल में सारी चीज़ें ऐसी सेम मिल रही हैं, बट हमने इसको थोड़ा सा अपने जो है ना थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने इसमें जो दूसरे हमने कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, लाइक फ्लैम सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर एंड स्मोक सेंसर एंड अलार्म सेंसर। ये तभी वर्क करता है, इट्स काइंड ऑफ अगर कहीं पे भी आग लग जाए या कहीं पे कोई ऐसा पेशेंट है जो जहाँ पे वो मूव नहीं कर सकता तो वो हमें थ्रोली यहाँ पे अलार्म्स यहाँ पे भी बजेगा एंड द अदर्स अलार्म जो कि हमारे एप्लीकेशन हमने बनाया हुआ है उसमें भी हमें बताएगा। वो इसमें ये बताएगा कि जो है ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है जहाँ पे जाके हमने जल्दी से वो उसको डिसेबल करना है। Okay, Sai Irshad Saab is with us. Irshad Saab is also the senior lecturer in our electrical engineering department. Sir, any suggestions, any recommendations and fruitful message for our audience and suggestion regarding my YouTube channel? Yes, basically, Sir Shoaib Ahmed Dayo YouTube channel is very much better for the future students, and it is very much beneficial. And for as this project is concerned, the world is going towards entrepreneurship, and this project could be commercialized and can be implemented in hospitals, and doctors could get this knowledge in like cities where the patient could not reach to the hospitals. So the patient data will be given to the doctors in city. So our task is to implement this project is basically towards commercialization, and inshallah we will implement in hospitals. Thank you very much, sir. Thank you. Here viewers, this is our third final year project of our electrical engineering, and Mr. Ali Haider Lagari is the group leader of this project. Ali Haider Lagari, I am welcome you in my channel. So what are your objectives of your project and what you have done in your FYP? So please brief. थैंक यू शोएब भाई साहब। सर, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि मतलब एक रोबोटिक आर्म के ज़रिए काम कर रहा है। तो ये एक गाड़ी के ऊपर मतलब इसको अटैच किया गया है। ये पहले कचरा देखेगा, उसको डिटेक्ट करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन मींस कि ये ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट हो रहा है। तो इसको हम ब्लूटूथ के ज़रिए इसको ऑपरेट करेंगे, ये कचरे को उठाएगा एंड ये आर्म घूमेगा, आफ्टर दैट उसको डस्टबिन में डालेगा। तो यही है हमारा प्रोजेक्ट, कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। So can you run this project? या ऑफ कोर्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हम इसको रन कर सकते हैं कंप्लीट मोबाइल के ज़रिए। एंड इसका आर्म ये है जो आप देख सकते हैं कि 6 डिग्री काम कर रहा है। इसको हम अप डाउन कर सकते हैं, अगर कोई भी कचरा सामने से देखेंगे तो उसको मतलब ये उठाएगा। 6 डिग्री फ्रीडम, इससे इसको हम टोटली अपना कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप सपोज कर लेंगे इसने कोई कचरा उठाया है और ये बिन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जाके यहाँ पे कचरा डिस्पोज करेगा। थैंक यू। Okay, thank you very much, Ali Haider. Irshad Saab, you are the supervisor of this project. Can you give us the future recommendation regarding this project? This is basically they are doing with a remote, and so we could do it in a smart manner, okay, without remote utilization. And for this trash collection in our Pakistan, basically there are a lot of dustbins and lot of smell is there, and people are taking the trash and putting themselves. So this robot can have basically to take the trash automatically, and utilization of the person and even the health factor diseases will be less because of this robot. So it will be very much beneficial in the society, and it will also for entrepreneurship side this project could be commercialized, and it can benefit the students and they could be a better entrepreneur as well. Thank you.
Thank you very much, Irshad sir. Thank you. So dear viewers, this is our fourth final year project of the electrical engineering, and Mr. Basit Noorani is the group leader of this project. So Basit, I welcome you in my YouTube channel. So what you have done in your final year project, and what are the objectives of your project, and what is the title of your project? First of all, my project title is non-conventional AC generation with solar string. बेसिकली सोलर हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए जगह और एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, इसी वजह से हमने उसकी जगह उसको मिनिमाइज़ करके हमने डीसी पावर सप्लाईज़ की तरफ हम उसको लेके गए. तो ये हमारे पास मल्टी टेप डीसी पावर सप्लाई जो कि हमने खुद ही डिज़ाइन किए बेसिकली, और इसके अंदर 13 पॉइंट्स हमने क्रिएट किए, और ये हर एक मतलब जो टेप है वो 4-4 के हिसाब से रखा हुआ है, और 48 सप्लाई है इसमें. सबसे पहला जो हमने रखा वो 0 पे रखा है, फिर उसके बाद 4, 8 इस तरीके से हमने इसको बढ़ाते जा रहे हैं, और जो हमारा 48 वोल्ट के हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा है. और बेसिकली जो हमारी पूरी सीरीज़ है ये 576 वोल्ट जनरेट कर रही है, और इसका आउटपुट जो है 576 वोल्ट डीसी है, जो कि एसी के VRMS के बराबर होती है 407 अप्रॉक्सीमेटली 407 अप्रॉक्सीमेटली इसके वोल्टेज बनते हैं एसी के अंदर. तो वो हम इसको यहाँ से आउटपुट दे रहे हैं, जो कि इस हमारी सर्किटरी की तरफ एज एन इनपुट जा रहे हैं. तो इसके अंदर ऐसा है कि हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमारे पास जो 0 है वो इसको हमने यहाँ से इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, 1 को 2 दफ़ा कनेक्ट किया हुआ है इसी तरीके से, क्योंकि हमारे एक जगह से अगर ये हमारी प्लेट घूमेगी तो एक जगह से स्टेप इंक्रीज होते हुए जाएंगे पीक तक, जो कि हमारे 576 वोल्ट है. और उसके बाद जब हम इसको दोबारा मतलब ये आगे मूव होगी तो इसमें डिक्रीज आना शुरू हो जाएंगे, 11, 12 इस तरीके से 0 तक वापस आ जाएगी. और इसके अंदर हमने 120 पार्ट मतलब एंगल के हिसाब से 120 एंगल के हिसाब से 3 कार्बन ब्रशेस लगाएं, जो कि आउटपुट दे रहे हैं 3 फेज के हिसाब से. तो ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट का है. ओके, ठीक है सर, थैंक यू. Dear viewers, this is our fifth final year project, and the title of this project is the protection of the load and the charge using solar power management, and supervised by engineer Saad Khan Baloch, and the group leader is Mr. Adil Noor Sumro. Adil Noor Sumro, I welcome you in my YouTube channel. So what you have done in your final year project, and what are the objectives of your project? Can you give us the brief introduction regarding your project? सर जैसे कि हमने एक प्रोटेक्शन ऑफ लोड एंड चार्ज, तो प्रोटेक्शन हमने ज़्यादातर जो ध्यान दिया हुआ है वो है लोड. तो हमारा लोड जो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारा ध्यान दिया है. ये एक लोड लगा हुआ है, और ये एक ड्राइव मॉड्यूल लगा हुआ है इसका प्रोजेक्ट का, कि कैसे हम लोड को स्विच करवा सकते हैं इसके ज़रिए. और हम पूरे प्रोजेक्ट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं. वो मोबाइल एप्लीकेशन ये है कि हमें यहाँ पर सारी वैल्यू शो होंगी, ऐसे हमें सारी वैल्यू शो होंगी कि हमारा लोड पे क्या करंट आ रहा है, लोड पे वैल्यू, लोड पे वोल्टेज क्या है, सोलर पे वोल्टेज क्या है, इसमें जो दूसरा क्या है सोलर पैनल पे, और बैटरी पे वोल्टेज क्या है. तो ये तीनों की चीज़ें यहाँ पर भी शो होंगी और यहाँ पर भी शो होंगी. यहाँ पे LCD लगाई हुई है, उसके लिए शो होगी. Can you show some parameters of your project? Can you run this project? यस सर. जैसे कि सर अभी ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, ये अभी ऑटो चल रहा है. हम प्रोजेक्ट को ऑटो भी चला सकते हैं, मैनुअली भी चला सकते हैं. ऑटो हम एक टाइम सेट करेंगे अपने हिसाब से. जैसे हमारा प्रोजेक्ट अगर दिन के टाइम में चले तो सुबह 12 से लेके 3 बजे तक चले, तो वो टाइम सेट करेंगे. अगर 3 से टाइम क्रॉस करेगा ऑटोमेटिक सिस्टम बंद हो जाएगा. ये एक सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है. और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसे ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर रिले लगी हुई हैं, अभी हम यहाँ पर सिर्फ 2 लोड पर लगा सकते हैं. अगर हम ये सब बढ़ाएँ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड लगा सकते हैं इसमें. तो वो भी मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि अभी ये ऑटो चल रहा है, हम इसे मैनुअल पे लेके जाएंगे. ये मैनुअल पे चला गया और हम किसी भी लोड को से ऑपरेट कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए. Thank you very much, Mr. Adil Noor Sumro. And also we have engineer Saad Khan Baloch with us. He is assistant professor in our electrical engineering department. Sir, any suggestions, recommendations, and fruitful message for our audience and also my YouTube channel? So firstly, thank you very much Engineer Shoaib Dayo, and I must appreciate at the instant that you are given this coverage to the final year project presentations of the Department of Electrical Engineering at ISRA University, as this will definitely give the learning experience to your viewers, to give them an idea of how they can go about their final year projects.
So today there were 5 projects in our department who was in which the external came and had the presentations done and also visited the different projects at display. So I hope with this project, that's just the supervisor, as a supervisor, I tried my level best to make the students aware of what the beneficial this project can bring. So inshallah, hopefully with this knowledge and information that they have gained, they will also utilize in their future professional careers. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. So dear viewers, we have Sayyid Engineer Mohammad Bilal with us. He is the lab engineer in our electrical engineering department. Sir, I welcome you in my YouTube channel. Sir, any suggestions, recommendation and fruitful message for my audience and regarding my YouTube channel? I can just say that the Sir Shoaib is a very humble person and very kind person, and he is very intellectual person, very knowledgeable. So I just request you all and everyone, I suggest you all to subscribe his channel and like his channel. Thank you. Thank you very much, Engineer Bilal sir. Thank you. So dear viewers, the man behind the camera and always making the videos of my YouTube channel is Mr. Faraz Khan is with us. Thank you Mr. Faraz for joining my YouTube channel, and any suggestions and future recommendations and a fruitful message for my audience of my YouTube channel. Thank you so much, Engineer Shoaib Dayo, for admired me, and please subscribe this outstanding channel regarding this electrical engineering area and MATLABs and so many things available this channel. Please subscribe this channel Shoaib Dayo for more informative video related to the electrical engineering areas and MATLABs and power electronics. Thank you so much. Thank you very much Mr. Faraz Khan for your nice comments. Thank you. So dear viewers, this was the whole video related to the final year projects. I hope that you have enjoyed today's video, and at the last, do subscribe my YouTube channel Shoaib Dayo for more informative videos related to the electrical engineering area. Thank you.